हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के हिंदी साहित्यकार के अंतर्गत जो आपकी ये पेपर है उत्तराखंड के हिंदी साहित्यकार, उसमें श्रीमती तारा पांडे की कविता सती, जिसमें उन्होंने माता सती और भगवान भोलेनाथ की कथा को आधार बनाया है। जो पौराणिक कथा थी उनकी, उसको लेकर के इस कविता की रचना उन्होंने की है। कविता इस प्रकार से है। ध्यान मग्न बैठे थे शंकर, दक्ष सुता ने किया नमन, जागे भोलानाथ ध्यान से, अधरों में स्मित खुले नयन। कि भगवान भोले शंकर ध्यान में मग्न बैठे हुए थे और भगवान राम के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी दक्ष सुता ने उन्हें नमन किया। दक्ष सुता अर्थात राजा दक्ष की पुत्री सती। उन्होंने उन्हें नमन किया। उनके नमन करने से, उनकी चरण स्पर्श करने से जागे भोलानाथ ध्यान से, भोलानाथ अपने ध्यान से जागे। अधरों में स्मित खुले नयन, और उनके अधरों में यानी कि उनके होठों में मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से अपने नयनों को खोल दिया। वाम भाग में बैठ प्रिया ने किया भक्ति से पूजन अर्चन, धूप दीप फल पत्र पुष्प जल, तन मन प्रभु को किया समर्पण। वाम भाग में बैठ प्रिया ने मतलब भगवान शिव के वाम भाग अर्थात उल्टे हाथ की साइड को बैठ करके प्रिया यानी कि उनकी पत्नी सती ने उनका भक्ति से पूजन अर्चन किया। उन्हें धूप दीप फल पत्र पुष्प समर्पित किए। सदा ध्यान में बैठे रहते जपते शिव, जय जय श्री राम, देवाधि देव हैं स्वयं प्रभु, फिर किसका लेते सदा नाम। जब वो उनका पूजन अर्चन कर चुकी तो मन ही मन वो सोचने लगी कि भगवान शंकर जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हमेशा जय श्री राम मंत्र का जाप करते रहते हैं, जबकि भगवान भोले शंकर तो स्वयं ही देवादिदेव हैं। फिर ये किसका नाम लेते रहते हैं। दक्ष नंदिनी के संग शंकर भ्रमण कर रहे थे वन में, उधर ढूंढते जनक सुता को राम करुण होकर मन में। एक समय की बात है जब दक्ष नंदिनी के साथ शंकर भगवान, दक्ष नंदिनी का मतलब राजा दक्ष की पुत्री सती के साथ शंकर भगवान भ्रमण कर रहे थे वन में घूम रहे थे। उधर ढूंढते जनक सुता को, तो उसी वन में वहाँ श्री राम सीता को, जनक सुता का मतलब है सीता को, करुण भाव से व्याकुल होकर के ढूंढ रहे थे। जय श्री राम कहा भोला ने, नमन किया फिर बारंबार, संकित चित्त से देख रही थी पति का यह अद्भुत व्यवहार। जब श्री शंकर भगवान ने श्री राम को देखा तो उन्होंने बहुत ही आदर से जय श्री राम कहकर उन्हें बार बार नमन किया। जब वो उन्हें नमन कर रहे थे तब सती बड़े ही संकित मन से पति के इस व्यवहार को देख रही थी कि कहाँ ये देवताओं के देव और कहाँ श्री राम, इनको ये बार बार नमन क्यों कर रहे हैं। महादेव हैं श्रेष्ठ सभी से, राम विरह से हैं अतिदीन, साधारण मानव वे भूखे, तीन लोक में ये प्राचीन। मन ही मन सती सोचने लगी कि महादेव तो सभी से श्रेष्ठ हैं, जबकि राम विरह से अत्यंत दीनहीन है। साधारण मानव वे भूखे, तीन लोक में ये प्राचीन, और ये तो एक साधारण मनुष्य की तरह से हैं। भगवान श्री राम जिन्हें ये कह रहे हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य के समान है, जो कि अपनी पत्नी के विरह में इतने अधिक व्याकुल हो गए हैं कि इन्होंने अपनी अवस्था बहुत ही बुरी बना रखी है। एक साधारण मनुष्य के समान है, जबकि महादेव तो तीनों लोक में सबसे बड़े हैं। जान गए मन की शंका को, विहत सती से शिव बोले, जाकर ले लो स्वयं परीक्षा नयन तुम्हारे जो खोले। जब वो मन में ऐसा सोच रही थी तो उनकी मन की शंका को शिव जी जान गए और वो हंसते हुए सती से बोले, जाकर ले लो स्वयं परीक्षा, कि जाकर तुम स्वयं ही परीक्षा ले लो। नयन तुम्हारे जो खोले, जो तुम्हारी आंखें खोल सके ऐसी परीक्षा तुम खुद ही ले लो। भगवान श्री राम के बारे में तुम जो परीक्षा लेना चाहती हो वो ले लो। भारी था संदेह युक्त मन, असमंजस मन में होता, कैसे ले लूँ मैं आज परीक्षा, बिना लिए यह धीरज खोता। भारी था संदेह युक्त मन, उनका जो संदेह युक्त जो मन था, जो बहुत दिनों से उन्हें संदेह हो रहा था कि राम में ऐसी क्या बात है कि भगवान शंकर भी उनकी आराधना करते हैं। तो ये जो संदेह युक्त मन था उसमें बहुत ही असमंजस के भाव भरे हुए थे।
और वो सोचते थे मैं कैसे परीक्षा लूँ इनकी, अगर मैं परीक्षा ले लूँ तो कैसे लूँ, नहीं लूँ तो उनको उनका जो है धीरज वो खोता जा रहा था।